साथ ही 108 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्रिंस ओलंपियाड के माध्यम से स्टूडेंट्स को दी जाने वाली है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 108 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिल रही है प्रिंस सीकर के अंदर। इसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा? कुछ नहीं करना, एक फॉर्म भरना है। फॉर्म की जो फीस है वो भी फ्री है और इसके थ्रू आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं प्रिंस जैसी प्रतिष्ठित संस्थान के अंदर। और बात करें एग्ज़ाम की तो 5वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं वो इस ओलंपियाड का हिस्सा है। तो सर से हम जानकारी लेते हैं कि भाई 108 करोड़ रुपए का जो ओलंपियाड है स्कॉलरशिप किस तरीके से मिलने वाली है। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं कर्नल कपिल देव कौशल हूँ, MD PRS। सर थोड़ी सी बात बताइए, 108 करोड़ रुपए क्या एक्चुअल में ये बच्चों को मिलने वाले हैं? जो विदेशी ट्रिप है वो उसके बारे में। बिल्कुल जी, जितना अनाउंसमेंट हुआ है ये सब मिलेगा। उसमें बात ऐसी है कि जितने बच्चे एग्जामिनेशन देंगे हमारे पास, जैसा कि हमने बताया आपको, मेरिट के बेस पे बच्चों को डिस्काउंट मिलने वाला है, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और इसमें जैसा कि 2 बच्चे वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई यहाँ पे 11वीं 12वीं की 100% स्कॉलरशिप के साथ की है। अच्छा, 100% मतलब स्कॉलरशिप कैन बी 100% फ्री। मतलब बच्चे को अगर उसने 100% मार्क्स लिए, सपोज, या ऐसा कि टॉपर बच्चे जो हैं उनको 100% स्कॉलरशिप मिल सकता है। किसी को 90%, किसी को 70, किसी को 60, किसी को 50, कोई 20% वाला भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन कि बच्चे की मेरिट क्या है। सर ओलंपियाड की क्यों ज़रूरत पड़ी है, थोड़ा सा वो बताइए। प्रिंस एजू हब जो है वो किस तरह की स्कॉलरशिप देता है और किस किस तरह के कोर्सेज यहाँ पे चलाता है, एक तो ये जानकारी बच्चों में देना, और ओलंपियाड को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से करना। ऑनलाइन के माध्यम से भारत के किसी भी कोने का बच्चा अगर है तो वो इसकी जानकारी हासिल करके और ओलंपियाड दे सकता है और अपने आप डिस्काउंट भी ले सकता है और यहाँ की प्रिंस एजुकेशन हब की सुविधाएं लेकर पढ़ाई कर सकता है अच्छी तरह से। कोई भी पढ़ाई करो चाहे प्रिंस के अंदर, सभी के लिए होगा डिस्काउंट। ये चाहे आप RBSE स्कूल में हैं, चाहे आप CBSE में हैं, चाहे आप NDA में हैं, चाहे आप जो है वो नीट की परीक्षा के लिए आ रहे हैं, चाहे आप JEE मेंस के लिए आ रहे हैं, किसी भी परीक्षा में किसी के लिए भी आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा और बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह रहता है उसके कुछ चार्जेस रहेंगे या फिर फ्री है वो? रजिस्ट्रेशन फ्री होगी यहाँ पे मेरे ख्याल से। मतलब ये है कि 108 करोड़ रुपए का फ़ायदा उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे इंडिया के बच्चे भाग ले सकते हैं इसमें। इंडिया के किसी भी पार्ट का बच्चा आके भाग ले सकता है और अपने आप यहाँ पे प्रिंस एजुकेशन हब में एडमिशन ले सकता है और स्कॉलरशिप भी ले सकता है। कौन सी क्लास के लिए ये ओलंपियाड? 5वीं से लेकर 12वीं तक है। 5वीं से 12वीं तक हिंदी और फिर इंग्लिश में? हिंदी, इंग्लिश मीडियम, RBSE या फिर CBSE बोर्ड, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अभी रजिस्ट्रेशन कितने दिन चलेंगे सर इसके? मेरे ख्याल से इन्होंने डेट बताई थी, मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन रजिस्ट्रेशन चलेंगे सितंबर में। तो स्टार्ट हो गया ना? आज से स्टार्ट हो गया। सितंबर में तो एग्जाम है, सितंबर में, अक्टूबर में, तो इसका मतलब है एग्जामिनेशन है। पहले जो एग्जाम 2026 का हर साल बच्चों को इंतजार रहता है और इस साल का प्रिंस ओलंपियाड 2026 पुराने सालों की तुलना में या अन्य एग्जाम्स की तुलना में बेहद खास है। एक नए फॉर्मेट में, नए स्वरूप में, नई जनरेशन की आवश्यकताओं के अनुसार प्रिंस ओलंपियाड 2026 को लॉन्च किया गया है। इस एग्जाम के माध्यम से देश भर से किसी भी कोने में रहने वाले, किसी भी स्टेट, किसी भी बोर्ड, किसी भी स्कूल के बच्चे को अपनी प्रतिभा का नेशनल लेवल पर आकलन करने का अवसर मिलेगा। साथ ही 108 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्रिंस ओलंपियाड के माध्यम से स्टूडेंट्स को दी जाने वाली है। कुल 75 लाख रुपीस के कैश अवार्ड्स प्रिंस ओलंपियाड 2026 के माध्यम से स्टूडेंट्स तक जाएंगे। विनर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंटरनेशनल ट्रिप, एजुकेशनल ट्रिप सिंगापुर की होगी। लास्ट ईयर विनर के लिए जापान का इंटरनेशनल टूर था जो अभी राखी की छुट्टियों में जाएगा। इस साल बच्चों को, विनर्स को, सिंगापुर का इंटरनेशनल टूर मिलेगा। इन सभी के साथ ही, इन सभी से भी आगे बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि
प्रिंस ओलंपियाड 2026 में पार्टिसिपेट करने वाले हर बच्चे को, ईच एंड एवरी स्टूडेंट को लीप रिपोर्ट मिलेगी। यह बहुत खास रिपोर्ट है, बेहद खास। और लीप रिपोर्ट के माध्यम से हर पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे को लर्निंग एफिशिएंसी एंड एकेडमिक पोटेंशियल का पता चलेगा। 5 पेज की रिपोर्ट फर्स्ट स्टेज के आधार पर मिलेगी, जिसमें बच्चे को अपने एकेडमिक और लर्निंग पोटेंशियल के साथ क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स, स्पीड एंड एक्यूरेसी और बहुत सारी बिहेवियर, पेशेंस, इन सब चीजों की बच्चों को एनालिटिकल रिपोर्ट 5 पेज की रिपोर्ट फर्स्ट स्टेज के आधार पे और 8 पेज की रिपोर्ट सेकंड स्टेज के आधार पे मिलेगी। जिस रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए अभिभावक हजारों रुपए का खर्चा करते हैं, वो रिपोर्ट प्रिंस ओलंपियाड के माध्यम से हर स्टूडेंट को निःशुल्क मिलेगी। अक्सर हम देखते हैं कि आम अभिभावक की सोच रहती है कि बच्चे को ये बनाऊं, या आम बच्चा एक टेस्ट के नंबर से 1 साल के माध्यम से मानने लग जाता है कि मेरा पोटेंशियल बहुत अच्छा है। लेकिन हम देखते हैं कि जब बच्चा बड़ी क्लासेज में और कंपटीशन में जाता है, तब पता चलता है कि बहुत सारे अच्छे, इंटेलिजेंट, मेधावी, लेबोरियस, सिंसियर बच्चे भी कंपटीशन में बहुत पिछड़ जाते हैं। इसका मुख्य कारण एक ही देखा जाता है कि बच्चे के पोटेंशियल का सही आकलन सही समय पे नहीं हुआ। तो प्रिंस ओलंपियाड की जो लीप रिपोर्ट है, वो बच्चे के पोटेंशियल का रियलिस्टिक आकलन देगी, जिसके माध्यम से पेरेंट्स और बच्चे भविष्य की कैरियर की राह पर बेटर डिसीजन कर सकते हैं और उनके साथ आने वाले समय में बच्चे के साथ जस्टिस हो, वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करे। इसके लिए डिसीजन का प्लेटफॉर्म प्रिंस ओलंपियाड की लीप रिपोर्ट हर स्टूडेंट को देगी। फर्स्ट स्टेज ऑनलाइन होगा और फर्स्ट स्टेज के लिए 2 डेट्स हैं। क्लास 5th to 12th तक के देश भर के कोई भी बच्चे इस एग्जाम में निःशुल्क भाग ले सकते हैं। फर्स्ट स्टेज 13 और 20 सितंबर को होगा। जिस डेट को बच्चा फ्री हो, उस डेट को ऑनलाइन दे सकता है, और वो सीकर आने में सक्षम हो या सीकर में रहता हो तो ऑफलाइन भी दे सकता है। स्टेज सेकंड है, उसमें स्टेज फर्स्ट के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, और स्टेज सेकंड है वो 11 अक्टूबर को क्लास 5th, 7th, 8th और 11th के लिए आयोजित होगी। 18 अक्टूबर को 6th, 9th, 10th और 12th के लिए आयोजित होगी। उसके बाद में 25 अक्टूबर 2026 को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे देश की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम IIT अपने हर शेड्यूल का पिन पॉइंट टाइम टू टाइम शेड्यूल जारी करती है, उसी तरीके से प्रिंस ओलंपियाड का हर शेड्यूल पिन पॉइंट पहले से ही जारी हो चुका है। रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद बच्चों के लिए एक वेरी स्पेशल एलिट स्कॉलरशिप कैंप का आयोजन किया जाएगा। रेजिडेंशियल 5 डेज वर्कशॉप कैंप होगा, जिसमें बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द कैंप ऑफर्स ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ लर्निंग, इनोवेशन, कंपटीशन, लीडरशिप एंड फन थ्रू इंटरेक्टिव एकेडमिक सेशंस, क्रिएटिव वर्कशॉप, क्विजेज एंड टीम चैलेंजेस। ये जो वर्ड्स मैंने बताए हैं वो सुनने में बहुत सिंपल दिखते हैं, लेकिन बच्चे की भविष्य की परफॉर्मेंस के आकलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरीके से प्रिंस ओलंपियाड 2026 है, वो पुराने प्रिंस ओलंपियाड से एकदम अलग है, और मैं कहूंगा कि अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो ली जा रही हैं उनसे भी बहुत अलग है। और प्रिंस ओलंपियाड 2026 के माध्यम से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप, केस अवार्ड्स, सिंगापुर टूर, लीप रिपोर्ट और एलिट स्कॉलरशिप कैंप, इन सभी के अवसर हैं। तो ओलंपियाड एवं स्कॉलरशिप के 2 बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हमारे बीच में है। बेटा सौरभ अग्रवाल है, जिसने नीट 2026 में ऑल इंडिया 87 ओवरऑल रैंक की है, हासिल की है। बेटा नैतिक सिंगल, जिसने नीट 2026 में 155 ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। इन दोनों ही बच्चों ने एग्जाम के माध्यम से 100% स्कॉलरशिप के तहत निःशुल्क अध्ययन किया है, और उसके साथ ही ऑल इंडिया रैंकर्स रहे। इसी तरीके से हमारा जेई एडवांस का टॉपर ऑल इंडिया 225 ओवरऑल रैंक होल्डर बेटा विवेक गुप्ता 100% स्कॉलरशिप इस एग्जाम के माध्यम से हासिल करके और टॉप रैंकर रहा है। बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में क्लेट, CUT, जेट, ICR, CA फाउंडेशन, इन सब में जो विनर्स हैं
उनमें बहुत सारे बच्चे प्रिंस ओलंपियाड की देन है। उन्होंने कहीं डानी कोने में बैठे हुए प्रिंस ओलंपियाड का एग्जाम का फॉर्म भरा, प्रिंस में पहुंचे और आज विनर बने हुए। मैं आज इस इम्पोर्टेंट डे पे प्रिंस ने अनाउंस किया है कि जो प्रिंस ओलंपियाड 2026 है, उस 2026 के अंदर बच्चों को देखिए स्कॉलरशिप, कैश अवार्ड्स, ये टूर तो डेफिनेटली मिलते रहते हैं, लेकिन उसके अलावा एडिशनल जो चीजें मिल रही हैं उसके अंदर हमारी एक यूनिक लीप रिपोर्ट है, जिसमें बच्चा जो अपनी लर्निंग एफिशिएंसी और अपना जो सीखने का तरीका है, जो उसका एकेडमिक पोटेंशियल है कि वो क्या चीज कर सकता है अच्छे से और कैसा उसका एनालिसिस है, वो हम इस रिपोर्ट के अंदर दे रहे हैं। तो स्टेज फर्स्ट के अंदर सबसे पहले तो उसको जो ओवरऑल उसकी रैंकिंग है, उसका परसेंटाइल है, वो मिलेगा। सिर्फ हर सब्जेक्ट में वो कितना डेप्थ रखता है वो चीज उसको मिलेगी। अगर हम सेकंड स्टेज की बात करें तो उसमें और उसका एक, देखिए जब भी बच्चा एग्जाम देता है तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि कैसा तो वो क्वेश्चन के बारे में सोच रहा है और उसके बाद में कैसा वो सोल्व कर रहा है। तो दोनों ही चीजें हमने एआई की हेल्प से वो रिपोर्ट जनरेट की है और वो उसको सेकंड स्टेज के बारे में मिलने वाली है। अब रही बात इन क्लब्स की, तो देखिए नॉर्मली क्या होता है कि एक सिंगल रैंक के ऊपर एक बच्चा जो है वो सोचता है कि भाई एक बच्चा ही रहेगा, दो बच्चे रहेंगे, तीन बच्चे रहेंगे, और इससे जो बाकी बच्चे जो थोड़ा सा कम परफॉर्म करते हैं वो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड होते हैं। इसलिए हमने फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक के साथ साथ ये क्लब्स डिजाइन किए। जो टॉप स्कोरर रहेंगे वो डायमंड क्लब के अंदर स्कोर करेंगे, उसके बाद में इस तरह से प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। और सबसे अच्छी बात यह कि जैसे ये क्लब्स हर एक क्लास के लिए बनेंगे, यानी 5th से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे इस ओलंपियाड को दे सकते हैं। 5th क्लास में भी ये क्लब्स बनेंगे, 6th में भी बनेंगे, 7th में भी बनेंगे, और इन क्लब्स के अंदर जो उनकी ओवरऑल रैंकिंग रहेगी उस हिसाब से इनको क्लब डिसाइड किया जाएगा और उसके हिसाब से ही ये जो स्कॉलरशिप है, जो कैश रिवार्ड्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। बातचीत करिए कि भाई 108 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप का फ़ायदा आप किस तरीके से उठा सकते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके साथ में आपको जय हिंद, जय भारत। एक आप और, हाँ, कुछ चीज़ वो कट कर दूंगा मैं, कोई नहीं।